ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारी अहम चर्चा यहाँ पर चल रही थी कि आखिरकार धर्म के अनुसार एक संत का आचरण कैसा होना चाहिए, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, और सभी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। फादर पीटर, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है कि इंसान की सेवा ना करे, इंसान की भलाई ना करे, उसको संत कहते हैं, उसका संत का स्वभाव ऐसा होना चाहिए। नहीं, मेरा उनका जो कहने का जो तात्पर्य वो ये है, जहाँ तक मैं समझा कि उस इंसान की सेवा तो वो करे, लेकिन ये सोच के करे कि उस इंसान की नहीं बल्कि ईश्वर की सेवा कर रहा है। जब वो उसके मन में वो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, तो चाहे उसका सामने हिंदू खड़ा हो, चाहे मुसलमान खड़ा हो, चाहे गरीब खड़ा हो, चाहे कोई भी खड़ा हो, तो उसकी सेवा वो करेगा। तो पहली चीज ये कि मानवता तो है, जब हम मानते हैं कि मानवता, अभी आपने बताया कि मानवता जो सबसे बड़ा धर्म है, तो मानव की सेवा करनी। दूसरी बात इस उद्देश्य के साथ करनी है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और उस प्रेम को हम प्रदर्शित कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने के द्वारा। तीसरी चीज, उसमें हमारा अपना कोई हित नहीं होना चाहिए कि मैं इस आदमी को यदि पढ़ा दूं या इस गरीब की मदद कर दूं तो मेरा नाम हो जाएगा। क्योंकि संत जो है, उसकी सबसे पहली बात तो ये है कि उसको संत बनाता कौन है। हम में से किसी में भी कोई ताकत नहीं है कि हम संत बन जाए, क्योंकि यदि मैंने अभी भला काम कर दिया और बात करते करते मैं आपके बारे में गलत सोचूं, राजगुरु जी के बारे में गलत सोचूं, तो कहां से संत हो गया मैं। तो संत बनाने का काम तो ईश्वर के हाथ में ही। तीसरी चीज जो है वो ये है कि इस संत को ये सोच के चलना है कि उसने त्याग करना, परोपकार करना है, दूसरे लोगों की मदद पहुंचानी है। त्याग से तात्पर्य मतलब? त्याग से तात्पर्य कि उसको अपना हित नहीं देखना जी। उसको इस चीज को याद रखना है कि जब मैं परमेश्वर से प्यार कर रहा हूँ, अब देखिए जैसी बात आती त्याग की, तो फट से में ध्यान आता है कि ऐसे कपड़े वाले पहनने लोग ही सिर्फ संत हैं। लेकिन ऐसी बातें जो शुरू मैंने बोला कि संत जो है वो कोई भी हो सकता, आप भी, मैं भी, और जितने हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो भी। संत को इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर के द्वारा बनाया जाता, और उस व्यक्ति को याद रखना है कि जैसे परमेश्वर ने उसको प्यार कर दिया और उसको बचा लिया, वैसे ही उस व्यक्ति को आगे बढ़ना है। मदर टेरेसा की बात सुनिए, उन्होंने दुनिया के लोगों से ये नहीं सोचा कि कौन व्यक्ति है, उठाया गरीबों को और उनको प्यार किया, और वो एक संत बन गई। जी जी। परमेश्वर उनको प्यार दिखाया, उन्होंने अपने उस प्यार को दूसरे लोगों को दिखाया। ये चीज लेकिन संत की परिभाषा में थोड़ा सा ये भी आ जाता है, जो आदमी संत बनता है वो मान सम्मान से परे हो जाता है, लोभ, मोह, माया, इनसे सबसे परहेज हो जाता है। उसको परवाह ही नहीं होती, वो दिमाग से कम और दिल से ज्यादा जो सोचता है वही संत कहलाता है। और संत के जो ड्रेस वाला मामला है, एक गृहस्थ में रह के भी संत होता है, एक गृहस्थ को त्याग के पूरे संसार को गृहस्थ बना लेता है, वो ड्रेस कोड आ जाता है उसका। तो संत ने जो दिमाग जिसने निकाल के, दिमाग तो प्रभु में लगा दिया और शरीर को अपनी मानव जाति की सेवा में लगा दिया, वही संत होगा। लेकिन कौशिक साहब, यहाँ पर जो लोगों की मानसिकता है वो इस कदर बन चुकी है कि जो लोग अपना पूरा जीवन आम लोगों की मानवता भलाई के लिए निछावर कर देते हैं, उनको समाज सुधारक तो कहते हैं, लेकिन उनको संत नहीं कहा जाता है। नहीं, अब कौन कहता है? कुछ चुनिंदा लोगों के कहने पे तो हम चलेंगे नहीं, लेकिन संत का जो सही मायने में दर्शन है वो तो यही है, जो पूरा जीवन मानव जाति की सेवा में लगा दे, वो वस्त्र धारण करे ना करे, संत तो वही है। मैंने जो बताया अभी, लोभ मोह माया से जो दूर हो जाए, जिसका दिमाग तो सीधा प्रभु में की भक्ति में लग जाए, और जो तन है ये मानवता की सेवा में लग जाए, वही संत है। वस्त्रों का तो सिर्फ इतना कारण है कि वस्त्र जो ग्रहण कर लेता है वो अपने गृहस्थ को छोड़कर पूरे संसार को अपना ग्रस्त मानकर उसकी सेवा में लग जाता है। ये वस्त्र इसलिए अनिवार्य भी है। चलिए स्वामी जी, आपसे जरा समझना चाहेंगे, क्योंकि फादर पीटर ने ये कहा है कि संत ये होते हैं जो कि किसी भी धर्म का भेदभाव ना करें, छोटे बड़े को ना देखें, गरीब अमीर को ना देखें। तो आपको लगता नहीं कि बहुत से संत हमारे ऐसे हैं जो हिंदू सनातन धर्म के संत है तो वो मुस्लिमों को उसमें शामिल नहीं करते, जो ईसाई हैं वो हिंदुओं को नहीं करते, इस तरह के जो बौद्ध हैं वो मुसलमानों को नहीं करते। तो क्या आपको लगता नहीं कि भेदभाव की स्थिति काफी ज्यादा चरम सीमा पर बढ़ चुकी है? संत की बात होगी, मैंने जहां से आज की यात्रा प्रारंभ की थी, मैंने सबसे पहले कहा था संत किसी धर्म का नहीं होता जी। पंडित हो सकता है किसी धर्म का, फादर हो सकता है वो जो भी हमारा चर्च में, या बौद्ध साहब हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर उसमें, मौलवी साहब हो सकते हैं। जो संत होगा ना वो कभी किसी धर्म की धरोहर नहीं होती। संत तो भगवान की दी हुई एक गिफ्ट है जो त्याग करता है, जिसका त्याग का, पीटर साहब जैसे कह रहे थे ना, वो त्याग का मतलब है
कि दिल ना चाहे भी तो साथ संसार के चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए। अपनी इच्छा नहीं है, अपने बेटे को किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, अपने बच्चे को किसी चीज की जरूरत है, हम पूरी गर्मी में उसको कहेंगे गर्मी है मैं चला जाता हूँ, तेरे को जाने की जरूरत नहीं मैं चला जाता हूँ। लेकिन दूसरे को जरूरत है, किसी पर को जरूरत है, किसी अदर को जरूरत है, किसी अदर कास्ट को जरूरत है, किसी अदर संप्रदाय को जरूरत है, उस समय भी हमारे मन में ये कुछ ना हो कि हम किस धर्म की कोई हम पादरी के लिए कर रहे हैं, हम किसी जो भी है मुस्लिम के लिए, इस्लाम के लिए कर रहे हैं, सिख के लिए कर रहे हैं, हिंदू के लिए कर रहे हैं, जैन के लिए कर रहे हैं, बौद्ध के लिए। जब ऐसी मानसिकता आ जाएगी ना, वहां पर संत व्रति ही नहीं है। कैसे पहचानोगे कि आखिरकार ये संत है? अगर मैं आपके बारे में बात करूं, क्या आपको मैं संत मानूं? वो तो आपके ऊपर, वो तो निर्भर आपके ऊपर करता है ना कि जिस समय पर संत के पास आप अपनी सोच लेकर जा रहे हैं किसी के पास संत की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके आचरण से, जिसकी कथनी और करनी में फर्क है, वो संत नहीं है। और ये कभी भी एक सेकंड के अंदर तो किसी के लिए सिर्फ वस्त्रों को देखकर ही आप सिर्फ जज करेंगे कि ये संत है, लेकिन जब किसी के साथ, एक पंजाबी की कहावत है, राह पे आ जानिए या वहां पे आ जानिए, जब तक किसी के साथ रहेंगे नहीं तब तक कैसे डिसाइड कर लेंगे कोई संत है या संत नहीं है? वो तो किसी के पास जब आप जाएंगे, किसी के साथ रहेंगे, उसके आचरण को देख के, जब तक उसके आचरण में, यानी उसके साथ रहना, उसको जानना समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप ये फैसला कर पाएंगे कि आखिरकार क्या ये वाकई संत है। यहाँ पर मेरा समर्पण होना चाहिए, मेरा समर्पण किसी को पहले विश्वास होना चाहिए, बाद में। भिक्षु जी महाराज, अगर आपसे हम बात करें तो खासतौर से बौद्ध धर्म की अगर मैं बात करूं, क्या यहाँ पर भी जाति धर्म का भेदभाव देखने को मिलता है? जो तमाम संत हैं, क्या वो इस बात को देखते हैं कि किस धर्म से आया है, इसी को अपना शिष्य बनाना है, इसी की भलाई करनी है, या फिर वहां पर कोई भेदभाव नहीं है धर्म के आधार पर? देखिए, पहले तो जो धर्म मूल है जी, तो धर्म का मतलब क्या है, धर्म से अभिप्राय क्या है, यहीं पर भटकाव हो जाता है। जैसे कोई अपनी एक झोपड़ी डाल ले और झोपड़ी पर लिख दे हवेली, तो हवेली लिख सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन हवेली का काम आएगा उस दिन झोपड़ी काम आएगी। इसलिए धर्म क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। धर्म का मतलब है किसी की नेचुरलिटी, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, इसे धर्म कहते हैं। तो वह जन्मजात है, किसी ने उसमें डाला नहीं, बनाया नहीं, स्वभाव से उसके अंदर आया है। तो मानव धर्म है, तो मानव धर्म प्राणी का धर्म है, प्राणियों के प्रति उसका क्या व्यवहार है। ऐसे ही हमारे पास जैसे 6 इंद्रियां हैं, तो 6 इंद्रियों का धर्म क्या है? सपोज करो पानी का धर्म क्या है, अग्नि का धर्म क्या है, तो यह उसके स्वभाव, उसका नेचर, प्रकृति से लिया गया। तो यहाँ जब धर्म की बात आती है तो हम संप्रदायों को धर्म जब कह देते हैं, यहीं पर आपत्ति आकर खड़ी हो जाती है। हर आदमी धर्म की बात करता है, संप्रदाय को धर्म में जोड़ देता है और संप्रदाय को धर्म कहकर चिल्लाता है, तब समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कौशिक साहब, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा है, लोग धर्म की बात करते हैं, आप धर्म क्या मानते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या इंसान? नहीं, जो आप इंसान की बात कर रहे हैं, धर्म तो मानवता, इंसानियत ही है जी। और वो सारा का सारा धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म कह सकते हैं या सनातन धर्म कह सकते हैं, इसको आप उठा के देखेंगे तो यही तो मानवता का धर्म है। इसके अंदर हम पक्षियों की पूजा करते हैं, हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम पत्थरों की पूजा करते हैं। हम चाहते हैं कि हम चलते हैं तो हमारे पैर के नीचे कोई चींटी ना आ जाए। घर में हम पहले जो रोटी बनाते थे वो गाय के लिए निकालते थे, जो बाद में आटा बच जाता था उसको छत पे चिड़ियों के लिए डाल देते थे। तो यही तो धर्म है। नहीं, मेरा सवाल कौशिक साहब, मेरा सवाल इससे थोड़ा हटके है। मेरा सवाल यह है कि इंसान जो धर्म को लेकर मनमुटाव पैदा होते हैं, तमाम ऐसी जगह हैं जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हालांकि जिक्र उनका हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि धर्म के नाम पर लोगों में बहुत कहासुनी हो जाती है, आपसी मनमुटाव हो जाता है। आखिरकार लोग धर्म अपना, जैसी जब जो भी बच्चा पैदा होता है, अगर जिसने भी मनुष्य का जीवन लिया है वो एक इंसान होता है, तो लोग, ये आप इस बात से सहमत हैं कि एक धर्म जो होता है वो एक इंसान ही सबसे बड़ा धर्म है? इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और वही हमारा हिंदू धर्म और सनातन धर्म जो है वो सिखाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि मैं इसमें धर्म का मैटर है, मैं राजनीति घुसाना नहीं चाहता, लेकिन घूम फिर के वही उस बिंदु पे आगे रुकती है कि ये सारा का सारा जो झगड़ा है ये टोटल वोट बैंक की राजनीति का है। और ये वोट बैंक की राजनीति जब तक हमारे यहाँ बंद नहीं होगी, ये धर्म के झगड़े ऐसे ही होते रहेंगे। लाखों लोग इधर
इधर से उधर से मारे जाते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें ये वोट बैंक की जो राजनीति है इस पे कंट्रोल करना होगा, इस पे कोई ना कोई हमें ऐसा कंट्रोल रखना होगा कि जब जाके ये धर्म के झगड़े रुकेंगे। नहीं तो आप किसी आज लोकल गांव में चले जाइए, कहीं पर भी लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहेंगी। चलिए कौशिक जी, आपसे हम बात करेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे करनाल से जुड़ चुके हैं, कृष्ण हैं, जो कि सवाल पूछना चाहते हैं। कृष्ण, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए सवाल क्या है आपका। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म को बराबरी का अधिकार है, लेकिन देश के अंदर कुछ मुट्ठी भर लोगों ने जो है धर्म के नाम पे जो कुछ कर रहे हैं वो सबको मालूम है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज जो धर्म के नुमाइंदे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो एकजुट होकर दिखाएं और देश की जनता को जो है एक मैसेज भेजें कि हिंदुस्तान की एकता जो है आज भी कायम है, जो कि एक दूसरे को नीचा दिखाने से कुछ भी नहीं हो सकता। स्वामी जी, जो ये इन्होंने कहा एक दूसरे को जो नीचा दिखाने की बात करते रहते हैं, पहली बात चंद्र प्रकाश कौशिक की रही, वो उसमें हर चीज में कोई ना कोई राजनीति होती है। दूसरी प्रकार से जो एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं वो धार्मिक नहीं है। धर्म है क्या? धर्म तो दया, प्रेम, करुणा, वेदना, सहानुभूति। धर्म तो नृत्य करवा देता है, धर्म तो डांस करवा देगा, धर्म तो भाव विभोर कर देगा, धर्म तो बोलने से रोक देगा और आंखों में जल भर देगा। धर्म की जो व्याख्या अगर की जाएगी तो धर्म सत्य है, धर्म परहित है। ये जो बातें चल रही, ये जो एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं, वो तो कह रहे अपनी संप्रदाय को ऊंचा सिद्ध करने के लिए, या वो क्या है, हमारे देश की जनता बड़ी भोली है। कुछ कोई बातें आज जैसे मैंने बताया ना कि ये जो इनका क्वेश्चन था कि कुछ, तो मैंने कहा था कि ये टोटल राजनीति हमारा झगड़ा कराती है। अभी जो धर्म के आधार पर जनगणना होती है, जाति के आधार पर जनगणना होती है, ये बंद कराई है सरकार। एक कैसे झगड़ा हो जाएगा? आध्यात्मिक आदमी दूसरे को कभी नीचा नहीं दिखाएगा। लेकिन हमारे हम दो लोग रोज बैठकर डिस्कस करते हैं, उसके अंदर आंकड़े दिखाए जाते हैं कि इतने मुस्लिम रहते हैं, इतने ब्राह्मण रहते हैं, इतने यादव रहते हैं, क्यों? लेकिन स्वामी जी, सवाल मेरा यह है, उन्होंने कहा था कि सभी धर्मों के लोग अगर एकजुट हो जाएं और मानवता भलाई के लिए लग जाएं, तो क्या ये एक देखो बड़ा ये आपकी बहुत सुंदर आज पहल थी, बल्कि इसमें कुछ इस्लाम के लोग भी होने चाहिए थे। इस प्रकार की पहल हमारे मीडिया वालों को, हम लोग समय समय पर अगर ये ना करते रहें तो शायद हो सकता है कि सारे समाज में आग लग जाएगी। जो उन्होंने कहा ना कि जरूरत है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबको मिलकर बैठने की। समय समय पर ये जो संप्रदाय सब मिलकर बैठेंगे ना, वो धर्म नहीं रह जाएगा, वो अध्यात्म हो जाएगा। वो केवल अपने को समझने की और दूसरे को समझाने की सिर्फ रह जाएगी बात। उसमें फिर वो ये जिस चीज को संसार धर्म समझता है, संप्रदाय को धर्म समझता है ना, वो बातें वहां पर, और ये बातें हो रही हैं। जो करनाल से हमारे प्रेमी ने पूछा ना, ये बातें अगर समाज में ना हो रही होती तो शांति ना होती, आग लगी होती। जब भी कहीं पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं। कौशिक साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जो संत, आप भी जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूं, सभी लोग समझते हैं, जो संत धर्म को लेकर बातचीत करते हैं, धर्म को लेकर बयान देते हैं, क्या वो संत, उनको कहा जाए वो संत को उपाधि देना ठीक रहेगा? नहीं, संत तो मैंने बताया ना, संत की तो परिभाषा ही अलग है बिल्कुल। जैसे स्वामी जी ने बताया, मैंने भी बताया, संत की परिभाषा ही अलग है। कोई संत के नाम पे, संत के वस्त्र पहन के राजनीति करना चाहे, नहीं, मेरा सवाल धर्म को लेकर है, जो धर्म को लेकर बात करता है। धर्म को लेकर मैंने बताया ना, वस्त्र पहनकर अगर कोई आप कहेंगे कि जिसने वस्त्र धारण कर लिए कि वो संत हो गया, वस्त्रों से संत नहीं होता है। जो संत होता है अपने कर्मों से, अपने कार्य से, उसके कार्य उसको संत बनाते हैं, वस्त्र संत नहीं बनाते। वस्त्र तो मैं भी आज धारण कर लूं और मेरी इच्छा हो कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो मैं संत तो नहीं हुआ ना। तो मैंने बताया, संत का दिमाग से काम नहीं होता, संत का दिल से काम होता है। अगर मैं संत के वस्त्र पहन के और मैं सोचूं कि 100, 200, 500 लोग मेरे भी चरण छूने लगेंगे, तो मैं संत नहीं हुआ। और उसका पता कैसे चलेगा? उसका आचरण से पता चलेगा, उसका साथ रहने से पता चलेगा। जैसे स्वामी जी ने बताया कि आपको पहचान करनी होगी। बिल्कुल, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक दर्शक पंचकुला से हमारे साथ मौजूद हैं जी, वो सवाल पूछना चाहते हैं। श्री भगवान हमारे साथ मौजूद हैं। श्री भगवान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका सवाल क्या है? सर नमस्कार। नमस्कार सर, देखिए मैं विद्वान जीवन से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मांस खाना हर धर्म में मना है या किसी धर्म में मांस का सेवन कर सकते हैं?
जी देखिए, यहाँ पर सभी धर्मों के हमारे साथ लोग मौजूद मांस हैं। खाना तो हिंसा की प्रवृत्ति है, वो तो नहीं खा सकते। जहां तक मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूंगा, मांस खाना तो एक दुष्कर्म है, उसको पाप कह लीजिए, उसको कुछ भी कह लीजिए। मांस खाना तो एक पूरी हिंसा, किसी पर हिंसा की और हमने उसको हिंसा करने के बाद उसका अगर भक्षण कर रहे हैं तो वो तो दोष ही है, पाप ही है। मांस खाना बहुत बड़ा पाप माना जाएगा। फादर पीटर, बाइबल में अगर देखा जाए तो क्या है? बिल्कुल जो राजगुरु जी कह रहे हैं उसके बिल्कुल विरोध में है, क्योंकि वहाँ पर मांस खाने के लिए ये जरूर कहा गया है कि जब आप मांस खा रहे हो, किसका खाओ किसका ना खाओ, हाँ। लेकिन ये नहीं कहा गया कि अगर आप मांस खा लेंगे तो आप संत नहीं हैं, और अगर आप मांस खाना छोड़ देंगे तो आप संत हो जाएंगे। तो ये तो फिर वाली नहीं, बात सवाल ये खाना, जैसे उन्होंने कहा कि ये गलत है या नहीं है? गलत है क्या नहीं, है? बाइबल के अनुसार तो इसको हम गलत नहीं मानते हैं, उसका एक कारण है। कितना अंतर देखते हैं आप जो कारण गीता, जानना भागवत, चाहते हो इस्लाम, बता कुरान, बाइबल में? मेरी नज़र में, मैंने देखो, हर प्रश्न का उत्तर देना कोई ज़रूरी नहीं है। और जब मैंने अभी बाइबल को या कुरान शरीफ को या मैंने इन शास्त्रों को, इन ग्रंथों को मैंने पढ़ा नहीं, मैं इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई डिस्कस नहीं चाहता। मेरा धर्म, मेरी कॉन्शियस, मेरी अंतरात्मा, मेरा अध्यात्म, मेरा मजहब मेरे को ये सिखाता है कि चाहे वो किसी का भी मांस हो, मांस खाना दोष है, मांस खाना पाप है, मांस खाना दुष्कर्म है, मांस नहीं खाना चाहिए। कौशिक साहब, सहमत हैं आप? बिल्कुल, मैं स्वामी जी से सहमत हूँ, और हम तो इसकी आवाज़ उठाते रहते हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन वगैरह ये चलता रहता है, और इस पे तो मैं तो कहता हूँ पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। लगना चाहिए। नहीं, अगर प्रतिबंध लगता है जी जी, तो फिर हम लोग भी नहीं खाएंगे, इसमें तो हम पूरे तरीके से सहमत हैं, पूरे तरीके से सहमत है। लेकिन अगर जैसा धर्म की बातचीत हम कर रहे हैं कि धर्म कह रहा है, बल्कि अगर मेरा मैं धर्म कह आपको रहा है, बताऊं, अगर मुझे कह रहा है कोई कहने को तो मैं खाऊंगा, आपको कह रहा है तो नहीं खाएंगे। लेकिन अगर कोई एक कानून बन जाएगा, कानून अगर बन जाए जिसके हम पूरे तरीके से सहमत हैं, अगर कानून कह देगा हाँ नहीं आपने काम नहीं करना, फिर हम पूरे तरीके से, हम तो भारतवासी पहले नहीं कर एक कानून और धर्म से उठकर भी एक कॉन्शियस भी है ना कोई चीज। जी, बिल्कुल बिल्कुल एक अंतराल। बिल्कुल। भिक्षु जी महाराज, आपका क्या कहना है इस विषय पर? हमारा तो कहना इतना ही है भाई, जिस समय आपको बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, आप किसी प्राणी को परेशान नहीं कर सकते। जी। और बिना परेशान किए मांस कहाँ से आएगा? बिल्कुल सही बात है। तो माशारी हो फादर पीटर का तो क्या- जैसे ही क्या कहा बोध जाए हो कि गया, ये- बोध होते ही वो नहीं कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अबोध से कुछ भी करो। हाँ, हम जो भी खाते पीते हैं जुबान को आगे रखकर खाते हैं, बिल्कुल। और जो भी खाते पीते हैं उसी का शरीर बन जाता है, रोगी निरोगी। हम जो कुछ सोचते हैं उसका मन बन जाता है। इस शरीर का ड्राइवर तो मन है। आप अच्छा सोचेंगे अच्छा मन हो जाएगा, जी। इस शरीर से सारे अच्छे काम होने लगेंगे। आप गलत सोचेंगे तो गलत मन हो जाएगा, इस शरीर से सारे गलत काम होने लगेंगे। तो सर्वे सर्वा मन है। मन कैसे पैदा होता है? एक चिंतन पर, जैसे एक शब्द है जय सच्चिदानंद, जी, है ना, सदचित आनंद। यह चित्त जो है, यहाँ पर जब सेंट्रलाइज हो जाते हैं आप, इस चित्त से सारे काम होते हैं। यही सब करता धरता है दुनिया का। जी। इसको हम यहाँ से नहीं देखते हैं, हम जिधर खड़े हैं वन साइड से देखते हैं। और ये भागदौड़ यहाँ टिकने नहीं देती। जब आप शांत होते हैं, जितना ही आप शांत होते जाएंगे, आपको यहाँ ठहराव होता जाएगा, आपको एकदम दृष्टिपात हो जाएगा, क्या कुशल है, क्या कुशल है। इसको चलिए कहते फादर पाप- पीटर से भी इसका रिएक्शन लेंगे कौशिक जी, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र पाल हैं, जो कि चंडीगढ़ से हैं। वो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। सुरेंद्र पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। चलिए, फोन उनका साथ कर मैं दिया है। इसमें कहना चाह रहा था कि जो आपने मांसाहार की बात की, तो मेरे कुछ मित्र मुस्लिम भी हैं, तो कई बार चर्चा का विषय होता है। एक्चुअली क्या होता है कि सब लोग अपने हिसाब से, जैसे मेरे को कहीं जाना है तो मैं अपने हिसाब से रोड चयन करूंगा। ऐसे ही जो हमारे शास्त्र हैं, चाहे वो हिंदुओं के हैं, चाहे मुसलमानों के हैं, चाहे ईसाइयों के हैं, उसको अपनी तरह से मोल्ड कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए। तो जैसे अभी पीछे ईद पे मेरे मित्रों से, मेरी कई मुसलमान मित्रों से बहस हुई। वो कहते हैं कि हलाल की करके जैसे जानवर को और उसका मीट खाना चाहिए। तो मैंने उसको अपनी परिभाषा में कहा, मगर भैया हलाल का मतलब ये नहीं है कि जानवर को धीरे धीरे काट के उसको फिर खाया जाए। हलाल का मतलब होता है खून पसीने की कमाई। जी, आपकी जो खून पसीने की कमाई है उसको हलाल की कमाई कहते हैं।
उस कमाई को आप खाइए। अब उन्होंने वहां पर बोल दिया। उसको कुछ लोगों ने उसको वहां पे जोड़ दिया मोल्ड कर दिया मांसाहार पे। उसको, तो जी। अपने अपने ये सिस्टम थोड़ा सा जब तक जो धर्मगुरु हर उसके अपने अपने जो भी हैं, ईसाइयों के हैं, मुसलमानों के, हिंदुओं के हैं, उसको सही दिशा में नहीं लेके जाएंगे। चलिए कौशिक जी, फादर पीटर हमारे साथ मौजूद है, उनसे इसका जवाब चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक पंजाब से कुलविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलविंदर, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना? हाँ जी। जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। भाई साहब, हमारे यहाँ पर ना आज एक 2-3 दिन से वृद्धावन से कोई महापुरुष आए हैं, वो कथा कर रहे हैं। बिल्कुल उसके सामने एक दारू का ठेका है। हम लोगों को इतनी शर्म नहीं आती। मैं सरदार हूँ, मेरा नाम गुरविंदर सिंह खालसा है। मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है कल से कि वहाँ पर प्रवचन हो रहे हैं, गीता सार का समझा रहे हैं, पर हमारे को इतनी शर्म नहीं आती कि उस ठेके के को सामने है हम लोगों को कि हम मिलकर उस ठेके को बंद करवाएं। और हम चाहते हैं कि हम किसी भी धर्म के हों, पर हमारे को एकजुट होकर इस चीज की आवाज उठानी चाहिए। भले मैं सरदार हूँ, भले हिंदू हूँ, भले मुसलमान हूँ, भले कोई भी, हमारा धर्म एक है कि प्रभु एक ही है। हम सबके एक ही प्रभु है, हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। सवाल पूछना चाहते हो आपसे। जी स्वामी, देखिए वही फिर जिक्र हो गया कि सभी लोग क्यों नहीं एक साथ होकर, एक साथ मिलकर आवाज उठाते हैं। सरदार जी की जो बात थी, सरदार जी की बात बहुत अच्छी थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि शराब पीनी चाहिए, पर मैं ये कहूंगा जब ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर एक शराब की दुकान है, वो जो एक दिन में तो खुली नहीं जी है, जो भी वहां पर सत्संग रखा गया था या रखा जा रहा है, उसको पहले से ही एक मेंटेन डिस्टेंस होना चाहिए था। और अगर फिर मान लो जब शराबी को फर्क नहीं पड़ रहा, सामने सत्संग हो रहा है, वो शराब लेने जा रहा है, तो मेरे को भी फर्क, मेरा ध्यान ही नहीं होना चाहिए शराब की तरफ। अब अगर मान लो, सरदार जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं सरदार जी का विरोध नहीं कर रहा, मैं सरदार जी से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनके इतने अच्छे विचार है कि एक श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है और उन्होंने बात की। जो भी आयोजक है, पहली बात तो जब उनको पता था कि यहाँ पर एक शराब का ठेका या जिसको जो भी कहा जाता है वाइन शॉप है, कि उससे दूर रखना चाहिए था। अब दूसरी बात यह आ गई, जब एक शराबी है, एक वो जो एक चीज पढ़ते हैं कि एक मुसलमान साहब वो नमाज पढ़ रहे थे, उनके कपड़े के ऊपर से एक आशिक निकल गया, उसने कहा ओ, तेरे को अकल नहीं है, क्या देखता है? उसने कहा हो, मैं तो अपनी माशूक से मिलने जा रहा था, मेरा तो सारा का सारा ध्यान उसकी तरफ था, मेरा तो तेरी तरफ था ही नहीं। इसका मतलब तेरी मोहब्बत अभी उसके साथ है नहीं, तो अभी सिर्फ इसी चक्कर तेरा ध्यान मेरी तरफ लगा है। अगर मान लो, देखो ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जहां पर ये एक क्वेश्चन बिल्कुल एक ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ आ गया, तो मैं ये कहूंगा कि पहली बात तो उसको जो हमारा प्रोग्राम है उसको अलग से रखना चाहिए था कहीं पर। और अगर मान लो अब है, तो एक काम के लिए, 7 दिन के लिए शराब की दुकान कहां बंद हो जाएगी? आप भी खुद समझ। लेकिन अगर हमारा प्यार प्रभु के साथ में, तो हमको कुछ दिखाई नहीं देगा, हमारे को कुछ दिखाई नहीं देगा, हमारे को शराब से लेना देना क्या? वो तो हमारे को, तब कई लोगों को मैं देखता हूँ वो मीट की दुकान के बाहर से जाएंगे ना, तो वो है, इसका मतलब कोई मीट मुंह के अंदर घुसकर आ रहा है। हम सारे समाज के अंदर घूमते हैं। जटायु थे, जटायु तो मांस भक्षण कर लेते थे, भगवान ने उसको भी परम गति दे दी। क्यों? चाहे वो मांस खाते थे, लेकिन उनकी मेंटेलिटी, उनकी सोच क्या थी कि रावण अगर अत्याचार कर रहा है सीता के ऊपर, उन्होंने ये विचार नहीं किया कि रावण बड़ा बलशाली है। उन्होंने क्या विचार किया, मेरे प्राण ही तो चले जाएंगे ना किसी की रक्षा करते करते। हमारी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए? हमारी मेंटेलिटी क्या मांस की तरफ है, तब हमारे को मांस परेशान करेगा। हमारी मेंटेलिटी शराब की तरफ है, तब हमारे को, जब हमारी मेंटेलिटी सिर्फ परमात्मा की तरफ है, जब हमारी मेंटेलिटी सिर्फ मनुष्यता की तरफ है, हमारे को कोई चीज परेशान ही नहीं करेगी। हाँ, लेकिन फादर पीटर, यहाँ पर चूंकि भिक्षु जी महाराज ने और सभी लोगों ने एक बड़ा सवाल किया, लेकिन भिक्षु जी महाराज ने खास तौर से कहा कि जब इंसान को बौद्ध की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो इस प्रकार किसी भी जीव को परेशान नहीं करेगा। देखिए, ये एक जो सवाल उठ रहा है जी, ये एक बहुत विवाद वाला है, और हमें विवाद छोड़ के संवाद में आना है, क्योंकि विवाद आएगा तो फिर हम इस मंच पे नहीं आ पाएंगे। मैंने शुरू में ये बताया कि जो संत है, उस संत अपने काम से संत नहीं बनता, उसको परमेश्वर की असीम कृपा होती है तब बनता है। अब यहाँ पर बात आती है मांस खाने की, जैसा भी आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। 2 बातें बोली थी, अगर आप ध्यान से सुनिए, विवेक की बात की, कॉन्शियंस आपका क्या कहता है। तो बाइबल के अंदर एक बात बहुत अच्छी लिखी है कि खाने पीने के द्वारा परमेश्वर नहीं मिलता है, और खाने से, पेट के अंदर डालने से क्या होता है, इससे गड़बड़ नहीं होती। जो वहां से निकलता है ना, जो यहाँ से निकलता है, हमारे मुंह से निकलता है, बातचीत होती है, हमारे आचरण कैसा है, उससे होता है। लेकिन क्योंकि
हम लोग दुनिया में रहते हैं तो यहाँ पर मांस की, मच्छी की, अंडे की बातचीत आती है। इसको हम लोग मना नहीं कर सकते, ये हकीकत है, सच्चाई है। कुछ लोगों को जो शुरू से ही मांस अगर खाते रहे, पैदा होते उनके मुंह में मांस डाल दिया जाए, तो उनके लिए मांस खाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए फादर पीटर, एक और बड़ी बात है, क्योंकि चंद्र प्रकाश कौशिक ने एक बड़ा सवाल उठाया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो धर्म जो है उसको अपने हिसाब से मोल्ड भी कर लिया है, अपने हिसाब से बदल भी लिया है। तो आप इस बात से कितने सहमत हैं कि आखिरकार क्या वाकई धर्मों को लोगों ने अपने हिसाब से बदला है? मैं इस बात से पूरे तरीके से सहमत हूँ कि आज के परिवेश में, खासकर हमारे भारत देश के अंदर जहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग, उन लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया है कि इस धर्म को अपने हित के लिए, राजनीति प्राप्त करने के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, धर्म को इस्तेमाल के लिए, चाहे उसमें पादरी हो, चाहे उसमें पंडित हो, चाहे मुल्ला हो, इस चीज से हम लोगों को दूर रहना। क्योंकि होता क्या है कि इन कपड़ों में जब जनता मुझे देखती है तो उसके मन के अंदर मेरे लिए आदर आ जाता है। लेकिन मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है? अगर मैं पापी, घोर पापी हूँ और ये कपड़े मैंने पहन लिए अच्छे वाले सफेद, तो सामने वाले के लिए मैं ठोकर हूँ। इसी तरीके से यदि मांस खाना या झूठ बोलना या गलत काम करना किसी व्यक्ति को ठोकर पहुंचा रहा है, परमेश्वर से दूर कर रहा है, उसको मैं रोकूंगा। और मुझे रोकना है, क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे संत बना दिया, मैं संत हूँ, तो मेरा आचरण से, मेरी बातचीत से, मेरे चाल चलन से उस व्यक्ति को परमेश्वर के प्रेम में लाना है। भिक्षु जी महाराज, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि बहुत बड़ी चर्चा यहाँ पर हुई, हालांकि फादर पीटर सवाल से थोड़ा सा बच रहे थे कि विवादित ये हो जाएगा। विवाद कुछ नहीं है। जैसे दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। तो धर्म के दो पहलू हैं। धर्म सेंटर में है और इसका एक अधर्म है, एक सद्धर्म है। अब आप किधर जाना चाहते हैं? सेंटर पर खड़े होकर आप देखेंगे गलत क्या है, सही क्या है। यहाँ आप खड़े नहीं हैं, आप यहाँ से खड़े होकर कहेंगे तो ये सही है, यहाँ पर खड़े होंगे तो कहेंगे ये सही है। लेकिन सेंटर पर आ जाएंगे तब आपको पता लगेगा अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है। उसके आधार पर आप अपने आप निर्णय कर लेंगे, किसी को गवाही की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, जब हमारे धर्म में कण कण में भगवान बताया गया, हर जीव के अंदर भगवान गया, तो उस भगवान को हम कैसे खा सकते हैं? हमारे ये एक बड़ा हर जीव के अंदर भगवान है, तो उस भगवान को हम कैसे खा सकते हैं? चलिए एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा। लेकिन स्वामी जी, यहाँ पर चूंकि संत का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, तो क्या कहा जाए कि एक कोट पैंट पहनने वाला व्यक्ति अगर मानव समाज में वो सब कुछ निछावर कर रहा है, मानवता भलाई के लिए ही पूरी तरह से अपना जीवन वो लगा रहा है, तो क्या उसको संत कहा जाएगा? हाँ, क्यों नहीं, वाई नॉट? वो स्वयं में तो संत है, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाता है। देखो, अगर कोट पैंट वाला आदमी अगर सबकी सेवा कर रहा है तो उसको कई बार सोशल वर्कर भी कहा जाएगा, वो एक एनजीओ का चलाने वाला भी कहा जाएगा। और जो एनजीओ चलाने वाला होगा ना, जो सोशल वर्कर होगा, जो समाज सुधारक होगा ना, वो कहीं ऊपर होगा और जिसकी हेल्प कर रहा है वो नीचे होगा। लेकिन अगर वो कोट पैंट वाला साथ में उसका ध्यान जो परमात्मा की तरफ है, परमात्मा की तरफ उसका ध्यान है और मनुष्यता की सेवा कर रहा है, तो वो 100% संत है ही है। केवल समाज सुधारक तक, एक सोशल वर्कर तक ना। जो सोशल वर्कर होगा वहां पर अहंकार आने की स्थिति पूरी रहती है, और जहां पर सोशल वर्कर ना होकर, जहां पर परमात्मा का अपने आप को निमित्त समझकर काम किया जाएगा, वहां पर अहंकार निर्मूल हो जाता है, शून्य पर आ जाता है, और वही उसको मैं संत मानूं। भिक्षु जी महाराज, अगर आपसे जानना चाहूंगा कि अगर ये कहा जाए कि सभी जो संत हैं, जो सभी धर्मों के कहा जाए, या फिर जो सभी धर्मों को मानने वाले संत हैं, अगर वो जो मानव भलाई के लिए अपना जीवन लगा दे, तो क्या वो एक अलग भक्ति नहीं हो जाएगी? नहीं, यहाँ पर तो सवाल ये है, जब वो कोई पोशाक पहनकर आता है, इससे लाभ भी ज्यादा दे सकता है और हानि भी सबसे ज्यादा करेगा, क्योंकि उसको लोगों ने समझ लिया कि भाई ये संत हैं, भगवान के भक्त हैं, तो वह उसको समर्पित हो जाएगा और वह उसका आराम से शोषण कर लेगा, समर्थ हो जाएगा। लेकिन एक आम आदमी है, उस आदमी के प्रति हमें उतनी श्रद्धा नहीं पैदा होगी। वो सचमुच संत है, लेकिन हमारी वो अंधश्रद्धा उसके प्रति नहीं जाएगी। वो हमारा इतना शोषण नहीं कर सकता है जितना हम साधु के भेष में किसी का शोषण कर सकते हैं, और साधु के भेष में हम लाभ भी ज्यादा पहुंचा सकते हैं और हानि भी उतनी ही ज्यादा कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं जी। जो जितनी कल्याणकारी होती है उसका दुरुपयोग होने पर उतना ही हानिकर हो जाती है ना। इसलिए वर्तमान में साधुओं की संख्या जो है, साधु तो बहुत कम है, जिसको लोग कहते हैं सवाधु ज्यादा हो गए हैं, तो वो स्थिति ज्यादा आ गई है। इसलिए वातावरण बड़ा दूषित हो गया। गिनती उसकी होती है जिसका बहुमत होता है, और बहुमत सदैव मूर्खों का होता है।
और मूर्खों का जब बहुमत होता है तो व्यवस्था फिर कैसी जाएगी, आप समझ सकते हैं। चलिए कौशिक साहब, अगर मैं बात करूं सूफी संतों की, तो सूफी संतों ने हमेशा माना है कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया है, कहा कि भगवान निराकार है। तो आपको इसको किस रूप नहीं, में हम भी मानते हैं कि भगवान निराकार है, लेकिन उस निराकार तक पहुंचने के लिए कोई मार्ग तो होगा। अभी मेरे को यहाँ से राजघाट जाना है तो सड़क पे कितनी जगह लिखा होगा, जी। क्यों लिखते हैं? सेम पोजीशन वही है कि कहीं साधना है। अब पहली क्लास में पढ़ाते हैं ए से आम, तो आम का चित्र बनाते हैं ना। कौशिक साहब, एक कॉलर सुमन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, गंगानगर से हैं, उनसे सवाल जान लेते हैं। सुमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? हेलो जी सुमन, अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है स्वामी जी से, जी जो ये लोग हेलो जी सुमन, सवाल बताएं अपना। हाँ, मेरा सवाल ये है सर कि जो लोग माँ काली को बलि देते हैं जी, और उस मांस का जो भक्षण करते हैं, ये अपने शास्त्र में माँ की बलि है या लोग अपने मन से करते हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। जी स्वामी जी, बड़ा एक अहम सवाल पूछा है इन्होंने। मैं बलि का बिल्कुल विरोधी रहूंगा। कई लोगों को, अभी मैं आज ही जम्मू से आया हूँ, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर भी कुछ लोग क्या होते हैं, हमने प्रसाद खाया हुआ है, वो एक केवल जीवा की खातिर, जीवा को प्रसन्न करने की खातिर, ये अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की खातिर, खुश करने की खातिर वो मांस का नाम, प्रसाद का नाम लेकर मांस भक्षण करते हैं। मैं इसका बिल्कुल प्रखर विरोधी रहूंगा। मैंने कहीं पर नहीं पढ़ा, अगर कहीं लिखा भी होगा तो जरूर नहीं मैं हर चीज को स्वीकार करूं। मैं किसी प्रकार की बलि का 100% विरोधी रहूंगा। किसी समय पर क्या क्या होता होगा, आज भी कई लोग यंत्र मंत्र तंत्र के माध्यम से कुछ करते हैं। हाँ, लेकिन मेरा जो मार्ग है, मैं उस मार्ग का जो मुसाफिर हूँ, मेरे मार्ग पर ये बलि, ये मांस भक्षण और ये सब कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों को। तो अंकरो, तो यहाँ पर दर्शकों, वक्त हो गया है इस चर्चा को विराम देने का। आपने देखा कि आखिरकार धर्म के अनुसार एक संत का आचरण कैसा होना चाहिए, स्वभाव कैसा होना चाहिए, और सभी मेहमानों ने अपनी निष्पक्ष इसमें राय दी। बहरहाल, हमारे इस कार्यक्रम में हमें दीजिए इजाजत, तब तक लिए नमस्कार। पानी लीजिए। चलो ले ले दो।